जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्टर एजुकेटर 3.0 में, जहां सफलता एक जिद है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने प्रतिशत के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ देखा था, उसी से संबंधित आज हम नए प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम परीक्षा से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, पास फेल, जो भी उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके विषय में आज हम चर्चा करेंगे कि इनको कैसे सॉल्व करना है। इजीली सॉल्व करना है आपको, बिना फार्मूले के सॉल्व करना है आपको, ना कोई ट्रिक है ना कोई फार्मूला है। प्रतिशत का उपयोग करते हुए आसानी से आप इसको कैसे हल करेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, एक छात्र 36% अंक प्राप्त करते 32 अंकों से फेल हो जाता है और जब 48% अंक प्राप्त करता है तो 64 अंक ज्यादा आते हैं। तो ज्ञात करना है आपको, दो चीजें ज्ञात करना है। ठीक है, अधिकतम अंक ज्ञात करना है और उत्तीर्ण अंक या पासिंग मार्क्स ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट समझ लें पहले कि अधिकतम अंक को हम पूर्णांक भी बोलते हैं। याद रखिएगा, जो अधिकतम अंक होता है, कई बार हमें डाउट हो जाता है कि पासिंग मार्क्स निकालने हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अधिकतम अंक को हम पूर्णांक बोलते हैं जितने का पेपर होता है। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे आप मैथ का पेपर दिए, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर दिए, तो 100 नंबर का है, 150 नंबर का है, 80 नंबर का, जितने नंबर का आपने पेपर दिया वो अधिकतम अंक या पूर्णांक कहलाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज जो न्यूनतम अंक कहलाता है, जितना आपको प्राप्त हुआ। ठीक है, न्यूनतम अंक। ठीक, तो न्यूनतम अंक और पासिंग मार्क्स, ठीक है, या उत्तीर्ण अंक ये बोलता है, तो जो उत्तीर्ण अंक है वो न्यूनतम अंक भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो न्यूनतम अंक हम उसी को बोलते हैं, या पासिंग मार्क्स भी उसी को हम बोलते हैं, या उत्तीर्ण होने वाले अंक कितने हैं उसी को हम बोलते हैं। तो इन चीजों को याद रखिएगा कि जो पूर्णांक होता है वो पूरा 100% जितने का पेपर हुआ, और जो न्यूनतम अंक है जो हमने प्राप्त किया। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, अपने को सॉल्व करेंगे प्रतिशत का उपयोग करके। एक छात्र 36% अंक प्राप्त करके 32 अंकों से फेल हो गया। अब कंडीशन समझिए कि जैसे हमें 33 नंबर चाहिए पास होने के लिए, उदाहरण के लिए समझें। ठीक है, 33 नंबर चाहिए होंगे और मैं 30 नंबर ला लूं। ठीक, कितने नंबर मुझे मिले? 30 नंबर। ठीक, तो अब हम इसमें ये कह सकते हैं ना कि हमें 3 नंबर और मिल गए होते तो हम क्या हो जाते? पास हो जाते। ठीक है, पास हो जाते। ठीक, हर कंडीशन में क्या करना है कि ये जो दो छात्रों का या दो लोगों का नाम बता रहा है, इनको दोनों को अपने को पास लेवल तक लेके जाना है। जैसे उदाहरण के लिए ये 30 नंबर मिले थे हमको, 3 और मिल गए होते तो मैं पास हो जाता। या एक दूसरा व्यक्ति है, मान लेते हैं ये 40 नंबर पाया। ठीक है, अब 40 नंबर पाया तो 33 नंबर से पासिंग मार्क्स रखा गया था, तो हम ये बोल सकते हैं कि इससे यदि 7 नंबर हटा भी लिए जाएं तब भी ये क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी, इसके भी कितने नंबर बन जाएंगे? 33 नंबर, और इसके भी कितने नंबर बन जाएंगे? 33 नंबर बन जाएंगे, और ये दोनों क्या बोले जाएंगे? पास। ये भी पास और ये पास, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्वल या बराबर हो जाएगी। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग करके हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, पहला, एक छात्र 36% अंक प्राप्त करके 32 अंकों से फेल हुआ। ठीक है, तो पहला छात्र ऐसा लिख लेते हैं, पहला छात्र। ठीक, पहला छात्र क्या किया? 36% अंक, भले ही प्रतिशत में हो या साधारण अंकों में लिखा हो, यदि फेल है तो उसमें जोड़ देना है, और यदि ज्यादा ला रहा है तो उसमें से आप माइनस भी कर दोगे, तब भी वो क्या रहेगा? पास रहेगा। ठीक है, 36% अंक प्राप्त किया और फेल कितने से हुआ है? ध्यान से समझिए, 32 से। तो मैं बोल सकता हूं ना कि यदि इसको 32 मिल गए होते तो ये क्या हो जाता? पास हो जाता। ठीक है, तो इसको मैं बोल सकता हूं ना कि ये पहला वाला छात्र क्या हो गया? पास हो गया। ठीक है, दूसरा छात्र क्या किया? दूसरा छात्र, इसको कितने अंक मिलते हैं? 48% अंक लिख लेते हैं,
48% अंक। अभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, सीधा सीधा जो क्वेश्चन बोला है वैसे ही लिख दिया हमने, ठीक है। दूसरा वाला 48% अंक लेके आया और 64 अंक ज्यादा आ गए, सेम ये कंडीशन, ठीक। तो इसमें बता दिया है 64 अंक ज्यादा, तो टोटल 48 में से हम यदि 64 निकाल भी देंगे तब भी क्या कहलाएगा, पास कहलाएगा। ये भी पास हो गया है और ये भी पास, तो हम बोल सकते हैं ना, देखिए जैसे यहाँ किया तुमने 33 और 33 वैल्यू इक्वल हुई थी, तो यहाँ भी क्या हो जाएगी, ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होंगी, क्योंकि ये 36% पाया था और 32 से क्या हो गया था, फेल, ऐड कर दिया तो ये पास पहुंच गया। और जो दूसरा छात्र है ये 48% पाया था, इसमें से जो अंक देखे गए वो 64 ज्यादा थे, तो मैंने 64 निकाल दिया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है आपको, पक्षांतरण कर दो, एक तरफ जोड़ घटा दो, ठीक। तो इधर 32 प्लस 64, यहाँ 48% माइनस 36%, ठीक। कितना आ जाएगा ये, 4 2 6 और 6 3 9, और यहाँ कितने प्रतिशत हो जाएंगे, 12%, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था ना कि 4 केलों का मूल्य, 4 केले यदि कितने के मिलते हैं, 20 रुपए के, तो एक केले का पता करो आप, एक केला कितने का मिलेगा, 20/4 का, 4 पंचे 20, एक केले की वैल्यू कितनी मिल गई, 5। अब हमें 7 चाहिए, 8 चाहिए, आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 35, ठीक है। अब यहां देखो 12% बराबर लिख दिया है, 12% की वैल्यू बोल रहा है 96, 1% बराबर कितना हो जाएगा, 96/12। निकालना क्या है, अधिकतम अंक या पूर्णांक थे जो, तो हम मान लेते हैं कि जो पूर्णांक था हमें ज्ञात ही नहीं है, तो पूर्णांक होगा 100%, ठीक है। कोई भी चीज जो अननोन है उसको आप 100% मानो, ठीक, और पुट करो ये 100%, तो कितना हो जाएगा, 12 8 96, 8 बार भाग जाएगा और ये हो जाएगा 800। यानी जो पेपर हुआ होगा वो कितने नंबर का हुआ होगा, 800 अंक टोटल, ठीक है, 800 अंक टोटल रहे होंगे, ठीक है। 800 नंबर का पेपर हुआ, यही अधिकतम अंक या पूर्णांक कहलाया। दूसरा जो पूछ रहा है आपसे, पासिंग मार्क्स, तो ध्यान से समझिए, यदि एक क्लास में 2 लोग हैं या कितने भी हो सकते हैं, 2 10 20 30 40 जो भी, तो एक क्लास में जैसे 33% रख दिया गया ना, तो हर स्टूडेंट के लिए 33 होगा। ऐसा नहीं कि कोई 40 पा रहा तो पास है, कोई 50% पा रहा तो पास है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। यदि रखा गया कि 33% पाने में पास है, तो एक लड़का 33 पाया, पास है। यदि दूसरा लड़का बोल रहा कि हम भी पास हैं, तो इसका मतलब 33 तो पाया ही होगा और 33 से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो दूसरा हमें निकालना है जो पास, तो पास के लिए ध्यान से समझिए, चाहे आप पहले वाले छात्र के अंकों का उपयोग करके निकाल दीजिए, चाहे दूसरे वाले का, ठीक है। तो ये 36% पाया हुआ है और 32 और, तो चाहे तो हम ये निकाल सकते हैं 800 अंकों का, यानी 800 नंबर का जो पेपर हुआ होगा उसमें इसने 36% अंक प्राप्त किए होंगे, तो 36% अंक लिख देते हैं, 36/100 काट दें, कितना हो जाएगा, 8 छंग 48, 8 त्रिक 24, 4 28, 288 नंबर, यानी 36% पाया था, यानी 288 नंबर पाया था। साथ में 32 और ऐड कर दो, 8 2 10, 8 3 11, 1 12 और 2 1 3, यानी जो पासिंग अंक रहा होगा, ठीक है, उत्तीर्ण होने के लिए वो कितना हो जाएगा, 320 अंक। तो पहला आंसर ये है और बी नंबर का आंसर ये है। इसमें 2 चीजें थी, इजीली है, अधिकतम अंक हमने निकाल लिया, कितने आए, 800 आए, और जो दूसरा है उत्तीर्ण बोला हुआ है या पासिंग मार्क्स के लिए बोला हुआ है, तो चाहे तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 800 का 48% निकालिए और 64 को माइनस कर दीजिए, तब भी आपका कितना आएगा आंसर, 320 आएगा, ठीक है। तो हमने इसका इस्तेमाल करते हुए क्या निकाल दिया, 800 का 36% निकाला और उसमें क्या किया, 32 और चाहिए होंगे पास होने के लिए, इसको ऐड कर दिया, ठीक है। तो इस हिसाब से कोई भी क्वेश्चन यदि आपके पास पास फेल वाला आता है ना, तो सेम कंडीशन बनाएगा, ठीक है। हो सकता है कि फेल हो रहा हो तो जितने अंकों से फेल हो रहा है उतना जोड़ दो आप, और प्राप्त अंकों से यदि ज्यादा ला रहा है ना पासिंग अंक से, तो आप क्या करो, उसको माइनस कर दो, यानी दोनों को पास बना लेना है और इक्वल कर देना है, और 1% की वैल्यू निकाल के सबसे पहले 100% की वैल्यू निकालना है, ठीक है।
अगला प्रश्न है, एक छात्र 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, लिख लीजिए पहले कंडीशन कि जो पहला आदमी है ये 30% अंक लाया और फेल कितने से हुआ, 5 से। तो ये क्या बोलेगा, भाई 5 मेरे को और दे दो तो मैं क्या हो जाऊं, पास हो जाऊं। तो 5 इसमें और जोड़ दिया जाए तो ये क्या कहलाया, ये पास कहलाया। ठीक है, और जो दूसरा स्टूडेंट है वो क्या किया, 40% अंक लाया, 40% अंक लाता है और 10 अंक ज़्यादा है। ये कहता है कि 10 अंक निकाल भी दो हमारे, माइनस भी कर दो, तब भी हम क्या कहलाएंगे, पास। अब इनसे निकलने वाली ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी, इसको और इसको बराबर कर दिया। अब प्रतिशत एक साइड कर लो, पक्षांतर कर दो, -40% बराबर -10 -5। ठीक है, क्या हो जाएगा, -10% बराबर -15। ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। 1% की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी, 15/10। निकालना क्या है आपको, अधिकतम अंक ज्ञात करना है। अधिकतम अंक हमने कितना माना, 100% होंगे अधिकतम अंक। जो वैल्यू अननोन है वो कितनी होगी, 100%। तो 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया, 10 दाहम 100, 10 बार भाग जाएगा, 15 दाहम 150। ठीक है, 150 नंबर का पेपर हुआ होगा जिसमें ये इसके 30% लाया और 5 अंकों से फेल हो गया। यदि पासिंग अंक पूछता तो आप बता सकते हैं, किसी को भी पहले या दूसरे स्टूडेंट से निकाल सकते हो आप इजीली, क्योंकि एक ही क्लास के स्टूडेंट हैं तो जितने नंबर इसको चाहिए पास होने के लिए उतने ही नंबर इसको भी चाहिए पास होने के लिए। दोनों के नंबर क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, पहले वाले स्टूडेंट के लिए क्या होगा, 150 का 30% निकाला जाए तो क्या होगा, 150 का 30% होगा, 15 त्या 45। कैसे निकाला, ध्यान से देखिए, पिछली वीडियो में मैंने बताया था 150 का 30% निकाला। ठीक है, ये 0 से ये 0, इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू कितनी आ गई, 15 त्या 45। ठीक है, 45 और 5 अंक और चाहिए तभी तो पास कहलाएगा। तो 5 अंक और दे दिए तो कितने हो गए, 45 5 50। ये पहले वाले छात्र के लिए हो गए। ठीक है, चलिए दूसरे वाले को भी चेक कर लें, कितने अंक क्या सेम बैठ रहे हैं, सेम बैठे तभी तो ये वैल्यू इक्वल होगी, है ना। हमने इक्वल किया तो एक बार चेक कर सकते हैं। 40% निकाल के और 10 माइनस करना है। क्या करना है, 40% निकाल के 10 माइनस करना है। तो 150 का 40% क्या आएगा, 60। कैसे निकाला, 150 का 40%। ठीक है, ये 0 ये 0, डबल 0 काट दो, क्या हो जाएगा, 15 चाको 60। ठीक है, -10 कितना आ गई वैल्यू, 50। दोनों वैल्यू क्या हैं, बराबर हैं आपस में, इसीलिए हमने लिखा था ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, अब पास होने के लिए पहले और दूसरे किसी स्टूडेंट को भी पूछ सकता है। तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, 50 अंक चाहिए, चाहे वो पहले वाले व्यक्ति को हो चाहे दूसरे वाले व्यक्ति को हो। ठीक है, प्रतिशत में पूछता है तो आप बता सकते हो। प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, देखिए, टोटल अंक नीचे 150, प्राप्त अंक 50 गुणे 100। यदि ऐसा पूछता कितने प्रतिशत अंक पास होने के लिए चाहिए, प्रतिशत में इस वैल्यू को बता दो। तो हमें टोटल अंक थे 150, प्राप्त कितने करने थे पास होने के लिए, 50। तो हम बोल सकते हैं ये जो 50 है इस 150 का कितने प्रतिशत होगा। तो 0 से 0, 5 एकम 5, 5 त्याई 15। तो कितना हो जाएगा ये, 100/3। 100/3 मतलब 33 सही 1/3% इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, थोड़ा सा ये स्टैंडर्ड इसका अलग है। ठीक है, दूसरे प्रकार का है, सेम कॉन्सेप्ट अलग नहीं है, प्रश्न जरूर अलग है। ठीक है, एक छात्र 20% अंक प्राप्त करके 40 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, पहले कंडीशन को लिख लें। ये पहला छात्र है जो 20% अंक लाया है और 40 और जोड़ दिए जाते तो क्या हो जाता है, ये पास माना जाता। ठीक है, हो जाता है। और जब 70% अंक प्राप्त करता है तो कितने ज्यादा अंक आते हैं यह ज्ञात करना है। यदि पूर्णांक 750 का है, कंडीशन थोड़ी सी अलग है
पहले क्या बोला है कि पहली कंडीशन में यह 20% लाता है और 40 अंक इसको और चाहिए तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। जबकि दूसरी बार ये क्या करता है, टोटल जो पूर्णांक है, जो भी पूर्णांक है बोल रहा है, यदि पूर्णांक 750 है, आपको इसमें ज्ञात नहीं करना है, 100% नहीं लेना है, क्योंकि उस 100% की वैल्यू आपको 750 बता चुका है। ठीक है, यदि पूर्णांक 750 है तो आपको बताना है कि वह 70% जब इसका वह प्राप्त कर लेता है तो बताइए कि पासिंग मार्क्स के कितने ज्यादा नंबर लाया। ठीक है, करना क्या है, इजीली है, ध्यान से समझिए। 750 में पहले हम ये निर्धारित कर लें कि पासिंग अंक कितने होंगे, तो क्या करना है, 750 का 20% निकाल दो, कितना आएगा, 150। कैसे निकालेंगे, 750 का 20%, 20 बटे 100, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 25, 5 शून्यम 0। ठीक है, तो ये आएगा 150। ठीक, 20% की वैल्यू और 40 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 190। 190 नंबर चाहिए इसको पास होने के लिए। ठीक है, मतलब जब भी ये पास होगा, घर में बताएगा कि मैं पास हो गया हूं, तो कितने नंबर पा रहा होगा, न्यूनतम 190 अंक इसको प्राप्त करने होंगे, ये निर्धारित हो गया। दूसरी कंडीशन में क्या हुआ है, बोल रहा कि जब 70% ला लेता है तो कितने ज्यादा लाया है, किससे, 190 से। ठीक है, तो इजिली हम पता कर लें कि 750 का 70% कितना प्राप्त किया होगा, 0 से 0 और 7 पना 35, 3 7 7 49, 3 52, 525 नंबर लाया। तो कितने ज्यादा लाया, इसको चाहिए 190 पास होने के लिए, तो 190 माइनस कर दो तो मिल जाएगा कि 190 से कितने ज्यादा ये जा रहा है, तो 5 आ जाएगा और 3 और ये 3, यानी 335 अंक ये ज्यादा ला रहा है, किससे, पासिंग अंक से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 335 अंक। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, इजी है ना, एकदम इजी सा प्रश्न है। देखिए राइटिंग पे मत जाइएगा, राइटिंग हो सकता है समझ में ना आए आपको, बहुत अच्छे से अच्छी ना लग रही हो, लेकिन आप समझने का प्रयास करिए, जो इसमें डाटा लिखा गया है वो आपके काम का है। ठीक है, राइटिंग भले ही आपके काम की नहीं है। ठीक है, एक छात्र 40% अंक उत्तीर्ण के लिए चाहिए, एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए, तो उत्तीर्ण के लिए कितने अंक चाहिए, उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए, ये निर्धारित हो चुका है इसमें पहले से ही। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में क्या था, हम ज्ञात करते थे कि उत्तीर्ण के लिए कितने चाहिए, इसमें बता दिया इस बार कि 40% यदि पाता है तो क्या हो जाता है, उत्तीर्ण हो जाएगा। और प्राप्त कितना किया, 185 अंक प्राप्त किया तथा 15 अंकों से फेल हो गया, तो हम लिख सकते हैं कि 185 अंक प्राप्त करके कितने से फेल हुआ है, 15 अंकों से। ठीक है, तो यदि 185 और 15 और मिल गए होते, जो फेल हुआ 15 से, तो कितने बन जाते, ये पास बन जाते, और पास के अंक कितने रखे गए हैं इधर, 40। ठीक है, इसको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, ये 200, तो 40% बराबर हो जाएगा 200। ठीक है, 1% की वैल्यू निकाल लो आप, कितनी हो जाएगी, 200 बटे 40। अधिकतम अंक हमने बताया था कि अधिकतम अंक अननोन हो, पिछले क्वेश्चन में क्या था, अधिकतम अंक बोल दिया था 750, यहाँ नहीं बोला, तो अधिकतम अंक क्या है, 100%। ठीक है, तो 100% की आप वैल्यू निकालो। ठीक, कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, 4 एकनम 4, 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा, 500। तो जो अधिकतम अंक है वो कितना हो जाएगा, 500, यानी जो पेपर हुआ होगा वो कितने अंक का रहा होगा, 500 अंकों का रहा होगा। अगला प्रश्न है, एकदम इजी है, सन्नी को पास होने के लिए 36% अंक चाहिए थे, हम लिख लें, है ना, इसमें नाम बोल दिया इस बार। जो सन्नी है इसको पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, 36% अंक। किस चीज के हैं ये,
पास होने के लिए, यानी जो टोटल अंक रहा होगा, पूर्णांक जो अधिकतम रहा होगा उसका 36% निकालें, ये 36% सन्नी को प्राप्त हो, ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक है, पर सन्नी को 24% अंक प्राप्त हुए जिससे वह 9 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, दूसरी कंडीशन, अब सन्नी को क्या करना है, पास कराना है। ठीक है, तो पास कराना है तो क्या किया जाए, कितने अंक मिले, 24% अंक दे दिए जाएं, ये तो प्राप्त ही किया है। 9 अंक जिससे फेल हुआ है तो 9 और जोड़ दें, इसको 9 इसको दे दिए जाएं, तभी ये पास होगा। तो ये भी पास हो गया और ये पास के अंक प्रतिशत में बताया है, तो हम कह सकते हैं 36% की वैल्यू कितनी होगी, 24% प्लस 9। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, 36% माइनस 24%, पक्षांतर कर लो, प्रतिशत को एक साइड कर लो, बराबर 9। 36 में 24 घटाओ तो कितना आ जाएगा, 12% बराबर 9। ठीक, 1% की वैल्यू निकाल लो आप, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/12 गुणे क्या निकालना है सबसे पहले, अधिकतम अंक। तो अधिकतम अंक कितने होंगे, 100%। ठीक है, 100% अधिकतम अंक, तो निकाल दो 100%। ठीक है, 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 चको 12, 3 त्रिकाई 9, फिर 4 से ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 से काटेंगे तो 25 बार, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, तो 25 त्याई 75। ठीक है, यानी 75 अंक टोटल थे। जो सन्नी का पेपर हुआ था तो उसमें कितने अंकों का पूर्णांक था, 75 अंकों का। दूसरी चीज क्या निकालनी है आपको, कि जो उत्तीर्ण अंक हैं, ठीक है, पास होने वाले अंक कितने हैं, 36%। ठीक है, तो 75 अंक में से टोटल 36 पा जाता, 36%, 75 का 36% कितना होगा, ये बात यहां से पता कर लें। ठीक है, कैंसिल आउट कर दो, 25 त्याई 75, 25 चौको 100। ठीक है, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 नैया 36, ऊपर बचा 3 गुणे 9, कितना हो जाएगा, यानी 27 अंक। ठीक है, यानी 75 नंबर का पेपर रहा होगा। ठीक, 75 अंक का अधिकतम पेपर, और सन्नी को पास होने के लिए कितने चाहिए, प्रतिशत में 40 और अंकों में कितना निकाला हमने, 27। ठीक है, 27 अंक पास होने के लिए चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न है, ये थोड़ा सा चेंज है प्रश्न। ठीक है, इसमें क्या बोला हुआ है, एक परीक्षा में लड़कों के लिए पास होने के लिए अलग प्रतिशत 40% रख दिया है और लड़कियों के लिए कितना रखा है, 35% रखा है। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि एक लड़के को कितने अंक मिले हैं, 483, और कितने से फेल हुआ है, 117 अंकों से फेल हो गया है। ठीक है, तो लड़कियों के पास होने के लिए न्यूनतम अंक यानी पासिंग मार्क्स निकालने हैं आपको। ठीक है, पहले लिख लो आप, लड़कों के लिए क्या बोला गया है, लड़कों के लिए कितना रखा गया है, 40%, है ना। यदि लड़के टोटल का 40% पाएंगे तो क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। लड़कियों के लिए कितना रखा गया है, ध्यान से देखिए, लड़कियों के लिए रखा गया है 35%। ठीक है, अब चलिए कंडीशन में कि एक लड़का है, अब जितने भी लड़के क्लास में रहे होंगे ना, सबके लिए 40% में अंक, और अंकों में कितना चाहिए था, एक लड़के को 483 अंक मिलते हैं, और फेल कितने से हो जाता है, 117 से। मैंने बताया था ना कि 117 अंक और ऐड कर दिए जाएं तो क्या हो जाएगा, ये पास बोला जाएगा। और यहाँ क्या है, प्रतिशत में 40 पाएगा तब पास बोला जाएगा, है ना। इसको आप ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी टोटल 600, है ना। यानी अंकों में चाहिए उसको 600 अंक और प्रतिशत में अंक कितने चाहिए, 40। तो आप बोल सकते हैं कि जो 40% है ये किसके बराबर है, 600 अंक के। यानी टोटल मार्क्स जो रहे होंगे उसके ना, उसका ये 40% पाए, वही 40% किसके बराबर होंगे, 600 के। तो हमें निकालना क्या है, 100% पता करना है ना। 1% पहले पता कर लो, 600/40,
अब ध्यान से देखिए, यहाँ दोनों चीजें निकाल सकते हैं हम, 100% भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। क्या बोला है, लड़कियों के पास होने के लिए जो न्यूनतम अंक रखा गया है ये कितना है, तो ये कितना लिखा हमने 35, तो आपको 100% निकालने की आवश्यकता ही नहीं, डायरेक्ट यहाँ 35 की वैल्यू निकाल दो, है ना। कैंसिल आउट करो, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 15 बार इसमें जाएगा, कितना बचा 15 गुणे 35, है ना। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही न्यूनतम अंक होंगे किसके लिए, लड़कियों के लिए। कितना हो जाएगा 15 × 75, 7 बचा और 15 × 45, 7 52। तो जो लड़कियों के लिए पासिंग अंक चाहिए थे वो कितने चाहिए थे, 525 चाहिए थे। ठीक है, यदि ऐसा बोलता ना कुल प्रतिशत निकालना है कि अधिकतम अंक, तो आपको कुछ नहीं करना था। जहां आपने निकाला है ना 1% के बराबर क्या निकाला है, 600/40, है ना। यहां आपको क्या करना है, 100% का मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल अंक आपको आ जाएंगे। ठीक, कैंसिल करिए यहां से, ये चला जाएगा 15 बार, कितना हो जाएगा 1500। यानी जो टोटल पेपर हुआ होगा वो 1500 नंबर का हुआ होगा, जिसमें लड़कों के पास होने के लिए 40% शर्त थी और लड़कियों के लिए कितनी थी, 35% थी। ठीक है, और नंबर में यदि बोलें तो लड़कों के लिए 600 जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, लड़कियों का निकालना था तो कितना निकाला 525। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इजी सा है, इसके पहले ऐसे क्वेश्चन किए हैं हमने। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, राम को एक परीक्षा में कितने 23% अंक मिले लेकिन वह 24 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, कितने मिले हैं इजीली लिख लें, ये कोई स्टूडेंट था राम, ठीक, इसको कितने अंक मिले लिख लें 23%। अब देखिए अंकों को चाहे वो प्रतिशत में लिखा हो चाहे साधारण अंकों में लिखा हो, आपको लॉजिक वही लगाना है। यदि वो फेल हो रहा है तो अंकों को ऐड कर लो, यानी उसको पास करा दो, और अगली वैल्यू आपको क्वेश्चन में पास वाली दी हुई होगी। यदि नहीं दी है ना तो कुछ ना कुछ ऐसा दिया जिससे आप कनेक्ट कर जाओगे। ठीक है, निकालना क्या है, यहां देखिए थोड़ा सा अधिकतम अंक, तो हम मान लें कि जो मैक्सिमम अंक निकालने हो वो 100% है, हम ऐसा मान लें। ठीक है, 100% से लेके करना है आपको। राम को कितने मिले हैं, 23% अंक मिले हैं, और वह कितने अंकों से फेल हुआ है, फेल हुआ है अर्थात इसमें 24 और जोड़ दिया जाता तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता। ठीक है, और आगे बोला गया है, हो गया यदि पास अंक 35 हैं और पास अंक कितना रखा गया है 35%, यदि कोई भी स्टूडेंट राम की क्लास वाला पाता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। अब हम कह सकते हैं कि 23% प्लस 24 बोले या टोटल 35% बोले, ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, बराबर। तो हम लिख सकते हैं 35% के बराबर, ये भी एक पास अंक है। ठीक है, और जो ये वैल्यू है ये भी पास है। कितना है ये, इसको लिख लीजिए, कितना है 23% प्लस 24। ठीक है, अब इसको आप प्रतिशत को एक साइड कर लो, कितना हो जाएगा 35% माइनस, इधर एक पॉजिटिव है तो इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, घटेगा, है ना 35 के साथ, और 24 को यथावत रहने दो। ठीक, 35 में 23 घटाओगे कितना मिल जाएगा, 12% के बराबर कितना है 24, यानी 24, है ना। अब फिर से वही चीज, अपने को 100% निकालनी है, यानी ऐसा समझ लो 100 केलों का मूल्य निकालना है। अपने पास 12 केलों का पता है ना, तो एक केले का मूल्य यानी 1% बराबर पता कर लो, कितना हो जाएगा 24/12 गुणे निकालना क्या है 100%, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ये जो 24 है ये 12 से पूरा पूरा कट जाएगा, 12 एक 12, 12 दूनी 24, यहाँ 2 आया, यहाँ 100 लिखा हुआ, यानी 2 गुणे 100, तो कितने अधिकतम अंक हुए होंगे 200। यानी राम का जो पेपर हुआ जिसे हमने 100% माना था, ये वैल्यू कितनी निकल के आ गई 200 नंबर का पेपर हुआ था, जिसमें राम ने 23% अंक हासिल कर लिए थे और 24 अंकों से फेल हो गया था। और चाहिए कितने, टोटल 35। यदि ऐसा पूछता भी है ना क्वेश्चन कि पास होने के लिए या न्यूनतम अंक कितने चाहिए, तो आप इजीली निकाल सकते हो। आप ऐसा बोल सकते हैं ये 200 नंबर का पेपर हुआ, पास होने के लिए कितने चाहिए थे राम को 35%, तो 200 का 35% निकाल दो, कितना आएगा 00 कट जाएंगे, कितना बचेगा 2 गुणे 35, यानी 35 दूनी 70 अंक चाहिए थे, है ना, जिससे राम पास हो जाएगा, या पासिंग अंक राम की क्लास के सभी लड़कों के होंगे। ठीक है,
देखिए अगला प्रश्न है ना, थोड़ा सा अलग है लेकिन इजी है। ठीक, एक परीक्षा में अनारक्षित और आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम प्रतिशत बताया हुआ, तो पहले लिख लो, आप लिख लो इधर अनारक्षित वाले हो गए और ये क्या हो गया, आरक्षित हो गया। ठीक है, अनारक्षित के लिए कितना बताया गया है, 54%। बोला कि जो अनारक्षित वाले स्टूडेंट हैं ये 54% प्राप्त करेंगे और पास हो जाएंगे। आरक्षित वाले कितना प्राप्त करेंगे ये बताया है 40%। रिजर्वेशन जिनको मिलता है उसके लिए बताया है, इनको रिजर्वेशन नहीं मिलता, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अनरिजर्व, है ना, और ये क्या है, रिजर्व वाले। ठीक है, आगे बढ़िए। अब क्या है, अनारक्षित वाला यानी जिसको रिजर्वेशन नहीं मिला है इसकी बात बोल रहा है, और इनका ये पासिंग प्रतिशत बताया हुआ है। ठीक है, यानी जो रिजर्व वाला है ये 40% टोटल अंकों का पाएगा और पास हो जाएगा, जबकि जो अनरिजर्व है ये या अनारक्षित है ये कितना पाएगा, इसको 54% पाना पड़ेगा। इसके लिए आगे क्या किया है, बोला है अनारक्षित वर्ग के एक उम्मीदवार ने कितने अंक प्राप्त किए, 300 अंक प्राप्त कर लिए, है ना, और 24 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया, फेल वाली कंडीशन, मतलब इसमें 24 और जोड़ दिया जाता तो ये पास हो जाता, है ना। हम बोल सकते हैं कि चाहे इसको प्रतिशत में 54 मिल जाता तो ये पास हो जाता, और अंकों में कितना 324 मिल जाता तो ये क्या होता, पास बोला जाता। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं कि 324 अंक 54% के, यानी दोनों पास पास वाली वैल्यू है। ठीक है, तो लिख लेते हैं 54% के बराबर कितना है, 324, तो आप 1% निकाल लो, कितना हो जाएगा, 324 बटे 54 गुणे 100। ठीक है, निकालना क्या है आपको, आरक्षित यानी रिजर्व वाले के लिए न्यूनतम अंक निकालने हैं। 100% नहीं निकालना, आप 100% भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। 100% निकालोगे फिर उस 100% का आपको क्या निकालना पड़ेगा, 40% निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको एग्जाम में समय बचाना है। यदि आपको सीधे चर्चा आरक्षित वर्ग की कर रहा है ना, तो आपको केवल आरक्षित वर्ग का प्रतिशत निकाल के टिक करो, आगे बढ़ो। ठीक है, 100% निकालोगे फिर उसका 40% निकालोगे, समय डबल लग जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको 40% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर दो, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, 324 बटे 54 गुणे 40। ठीक, अब इसको आप कैंसिल आउट करो, जैसा भी हो, 2 से 3 से 4 से जैसा भी कटे आप वैसा काट सकते हो। ठीक है, 2 से काट दो। 2 से काटने में शुरू में क्या है, यदि आपको इसको कैंसिल आउट करने में दिक्कत है ना, तो छोटी छोटी संख्याओं से आपको काटना है। बाकी ये तो 27 से भी काट देंगे तो ये कट जाएगा, 27 दूनी 54 हो जाएगा, 27 से कम 27, 27 दूनी 54, ये सीधे कट जाएगा। ठीक है, छोटी संख्याओं से काटना कैसे, अब ध्यान से समझिए। यदि 2 से आप काट रहे हो ना, 54 लिखा तो पहाड़ा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सीधे 54 का आधा कितना आ जाएगा, 27। ठीक है, 324 में सीधे 150 होगा, 24 का 12 और जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 162 हो जाएगा। ठीक, सीधे आधा कर दो। अब ये 27 है, इधर इधर 162 है, तो ये 2 से तो कट नहीं सकता, 3 से देख लो आप, 3 9 27, 3 5 15, 3 चको 12। ठीक है, और 9 के पहाड़े में 9 1 9 9 छक्का 54 सीधे सीधे आता है, तो कितना हो जाएगा, कितना बचा लास्ट में, ये इधर से 6 बच गया, नीचे कुछ बचा नहीं, 1 है और ये है 40, तो कितना हो जाएगा, 240 अंक चाहिए थे किसको, आरक्षित वाले को, यानी जो 40% की वैल्यू बोला है ना, इसमें 240 अंक चाहिए थे, जिससे ये क्या होगा, पास माना जाएगा। और इसका 54% यदि बोलता है ना, तो 54% दिया हुआ है आपको, 324 अंक होंगे। ठीक है, अब यहाँ जैसे ही आपने 1% की वैल्यू कितनी निकाली, 6 गुणे 40 ना, 100% निकालोगे तो कैंसिल आउट करने की आवश्यकता ही नहीं है। इधर अलग से कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व 324 बटे 54 को सॉल्व किया तो कितना मिला है, 6 गुणे 40% की जगह आपको क्या निकाल देना है, 100%, तो कितना हो जाएगा, 600। क्योंकि अगेन आप लिखोगे ना 324 बटे 54, तो लास्ट में जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो आएगा 6 ही, है ना, तो डायरेक्टली मैंने लिख दिया 6 और 100% हो जाता है 600। अब अपन ये कह सकते हैं कि 600 नंबर का पेपर हुआ होगा,
है ना। तो अनरिजर्व वाले अनारक्षित वालों को 54% था जो कि 324 के बराबर था, और आरक्षित वालों के लिए 40% था जो ज्ञात करना था, जो किसके बराबर है 240 के बराबर था। और टोटल अंक यदि पूछता है तो हमने निकाल ही दिया है 600। तो जो भी एग्जाम में आपको पूछे वो चीजें आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, एकदम आसान सा प्रश्न है। ठीक है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 750 अंक पाना जरूरी था, है ना। ये पासिंग अंक आपको यहां से मिल गए। ठीक है, एक विद्यार्थी को 700 अंक मिले और उसे 4% अंकों से फेल घोषित किया गया है। ठीक है, तो कोई विद्यार्थी अधिकतम कितने अंक पा सकता है। अब देखिए यहां ध्यान से, अधिकतम कितने अंक पा सकता है, यानी जो पूर्णांक रहा होगा उसकी चर्चा कर रहा है। कई बार यहां डाउट हो जाता है अधिकतम कितने अंक, तो हम न्यूनतम निकाल के चले जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा दो चीजें हैं, मैं फिर से याद दिला दूं आपको, एक है पूर्णांक, एक है प्राप्तांक। ठीक, पूर्णांक जो 100% टोटल होता है, ठीक है, जितने का पेपर होता है, उदाहरण के लिए आपके क्लास में 50 नंबर 100 नंबर मान के चलते हैं, 200 नंबर का कोई पेपर हुआ, तो ये क्या है, पूर्णांक या अधिकतम अंक किसी को हम बोलते हैं। ठीक है, प्राप्तांक क्या है, 200 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो प्राप्तांक 200 भी हो सकता है, यानी अधिकतम अंकों के बराबर हो सकता है, और दो ही कंडीशन होंगी, या तो 200 के बराबर हो जाएगा जैसा इस क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, कोई भी लड़का हो सकता है 200 नंबर का पेपर हुआ हो और 200 के 200 अंक इसको मिल गए हो। ठीक है, या कि फिर ये 200 से नीचे ही होगा, 200 से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, अगेन एक बार देखिए, सारी चीजों को लिख लें पहले। ठीक है, एक परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, 750। बता दिया कि पासिंग के लिए कितने अंक चाहिए, 750। ये तो खुद आपको बता के क्वेश्चन में रखा हुआ है। एक विद्यार्थी, है ना, जो भी ये विद्यार्थी है, ये विद्यार्थी क्या किया है, 700 अंक प्राप्त किया है इसने, और 4%, ये प्रतिशत में दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये 4% अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। फेल हो गया ना, तो ऐड कर दो, 4% अंक और मिल जाते तो ये पास हो जाता। अंकों से फेल घोषित किया गया, तो कोई भी विद्यार्थी, उसी क्लास का यदि कोई भी विद्यार्थी है तो अधिकतम कितने अंक ला सकता है, यानी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है आपको, पूर्णांक बताना है। तो कोई भी विद्यार्थी, अभी अभी हमने बताया कि वो पूर्णांक भी प्राप्त कर सकता है, यदि 200 नंबर का है तो वो 200 नंबर भी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, चलिए देखिए, ये वैल्यू दोनों बराबर हो गई, ये भी पास है और ये भी पास की वैल्यू ही है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ना कि 700 प्लस 4% किसके बराबर है, ये पास वाली वैल्यू है, जो कि किसके बराबर है, पासिंग अंक 750 बता दिया है। ठीक है, पक्षांतर कर दो इसका, प्रतिशत को एक साइड रखो, बाकी अंक वाली संख्या को एक साइड, तो कितना हो जाएगा, 750 माइनस 700, 4% बराबर कितना, 750 में से 700 निकाल दो, आ जाएगा 50। ठीक है, अब 1% की वैल्यू निकालो, कितना हो जाएगा, 50/4, गुणे निकालना क्या है, अधिकतम, मैक्सिमम अंक पा सकता, तो मैक्सिमम अंक जो अधिकतम अंक है उन्हीं को प्राप्त कर सकता है। तो अधिकतम अंक यहाँ 100% हमने मान लिया, तो 100% की वैल्यू आप निकाल दो, है ना। 4 से ये कट जाएगा सीधे सीधे से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, लास्ट में क्या बचा, 50 गुणे, यहां से 50 बचा, यहां से 25 बचा। ठीक है, ये 0 यहां पहले ही लिख दो आप, और 25 पंचे 125, यानी 1250 अंकों का टोटल पेपर रहा होगा। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई लड़का 1250 अंक पा सकता है, जो कि अधिकतम अंक होंगे या मैक्सिमम अंक बोले जाएंगे। ठीक है, देखिए कुछ साधारण से प्रश्न है ना, नॉर्मली प्रश्न जो एग्जाम में आते हैं कई बार हमसे गलत भी हो जाते हैं ना, तो छोटी छोटी सी जानकारी है जो आपको रखना है। और खास तौर पर अभी जो एग्जाम होने वाला है आर्मी अग्निवीर वालों का, ठीक, तो उनके लिए तो बहुत ही जरूरी चीज है, उनमें ऐसे छोटे प्रश्न जरूर ही देता है एग्जाम में। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझिएगा इनको। देखिए, जैसे पहला प्रश्न पूछा हुआ है कि 5 मीटर का कितने प्रतिशत 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या पूछा हुआ है, 5 मीटर का कितना प्रतिशत 5 सेंटीमीटर है। तो ध्यान से देखिए, दो चीजें हैं,
यहाँ 5 मीटर लिखा हुआ है, यहाँ 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो जो 5 मीटर है, ठीक, इसी को सेंटीमीटर में आप कर लो, या कि जो सेंटीमीटर में लिखा हुआ उसी को मीटर में कर लो। तो आपको पता है यदि आप सेंटीमीटर में लिखा हुआ है मीटर में करोगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। यदि 5 मीटर इजी पड़ेगा आपको सेंटीमीटर में ले जाने में, क्योंकि आपको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, है ना। 1 मीटर यदि आप मापते हो तो कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार के 1 मीटर के 5 सेट आपको चाहिए। उदाहरण के लिए ये समझ लीजिए कि यदि ये 1 मीटर का है ना, यदि ऐसा समझ लें कि यदि ये 1 मीटर का है तो इसमें कितने सेंटीमीटर रखे अपन ने, 100 सेंटीमीटर। तो इजी है इसको चेंज करना, क्यों, क्योंकि इसी तरह के 5 रख दो तो कितने हो जाएंगे, 500, इसका मल्टीप्लाई कर दो 500 सेंटीमीटर। अब आप कह सकते हो कि दोनों यूनिट एक जैसी हो गई, कौन कौन सी, 5 मीटर, ये को हम बोल दिया हमने क्या, 500 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर इसका कितना भाग है। ऐसा बोल सकते हैं कि टोटल है हमारे पास जो अंक, जो टोटल वैल्यू है उसको हम कहाँ लिखते हैं, नीचे। तो ये हो जाएगा 500 सेंटीमीटर का, इसका कितना भाग बोला हुआ है, 5 सेंटीमीटर। अब आप ऐसा पढ़ सकते हो कि टोटल 500 सेंटीमीटर था, जिसमें से 5 सेंटीमीटर निकाला गया, तो इसका प्रतिशत कितना रहा होगा, कैंसिल आउट कर दो, 100 से 100, 00 से 00 कट जाएगा, और 5 से 5 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, पहले वाले का 1% हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आप कह सकते हो 5 मीटर का 5 सेंटीमीटर कितने प्रतिशत होता है, 1% होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी तरह का सेम है, आसान है। 5 रुपए का कितना प्रतिशत 40 पैसे है। आपको हमेशा जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो यूनिट इनकी अलग अलग होंगी। अब ध्यान से समझिए, 5 रुपए को आप क्या बोल सकते हो, 5 रुपए, ये दूसरा नंबर है। 5 रुपए को आप, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, तो 5 रुपए में कितने हो जाएंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 500 पैसे, ठीक है। 500 पैसे में से कितने की बात की है, 40 पैसे की। तो यही बताना है कि टोटल 500 पैसे या 5 रुपए, जो कि कितने की बात कर रहा है, 40 पैसों की। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 100। मैंने बताया था कि जब भी प्रतिशत में बोलना है तो क्या बोलना पड़ता है, 100, यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। 00 कैंसिल आउट कर लो, कितना हो जाएगा, कितना बचा ये, 40/5, तो 5 एकम 5, 5 अठे 40, ये कितना हो जाएगा, 8%। अब आप बोल सकते हो कि जो 5 रुपए रखे थे हमारे पास, उससे हमने 40 पैसे उठाए थे, जो कि कितने प्रतिशत के बराबर थे, 8% के बराबर थे, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है आपका, पहला आंसर। ये दूसरा और तीसरे में देखिए क्या किया हुआ है, बड़ा आसान सा है। 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 15 ग्राम है। तो लिख लो दोनों वैल्यू को, 2 किलोग्राम और बताना कितना है, आपको 15 ग्राम की वैल्यू बतानी है कि ये कितने प्रतिशत है। अब ध्यान से देखिए, यदि ग्राम को किलो में ले जाओगे तो क्या है, 1000 से कम वैल्यू है, 1000 से इसको भाग देना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट में जाएगा। तो इससे अच्छा यही है कि 2 केजी को, आपको पता है कि 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 1000 ग्राम होंगे, है ना। जब भी आप कोई चीज 1 केजी में खरीदते हो तो कितना, 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो 1 किलो में 1000 ग्राम, यानी कोई चीज आप 2 किलो खरीद रहे हो तो कितने ग्राम हो जाएंगे, 2 का मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 2000 ग्राम हो जाएंगे, ठीक है, ठीक, 2000 ग्राम। अब यही बोल रहा ना क्वेश्चन में कि जो 2000 ग्राम टोटल था उसमें से कितने की हम बात कर रहे हैं, 15 की बात कर रहे हैं। तो बताओ कि कितने प्रतिशत है। टोटल वैल्यू को नीचे लिखिए हमेशा, कितना हो जाएगा, 2000 और बताना है 15 ग्राम, है ना। यदि टोटल 2000 ग्राम रखे थे, यानी 2 केजी रखा था, तो 15 ग्राम कितने प्रतिशत होगा, यही चीज बतानी थी। क्या करिए, 0 काट दीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, 5 तिहाई 15, 5 चको 20, ठीक। ये कितना हो जाएगा, 3/4%, ठीक। या पॉइंट में आप इसको 0.4 सते 28 और 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 0.75
प्रतिशत। ठीक है, बंद कर। अब देखिए चौथा प्रश्न सेम इसी तरह का है, ध्यान से देखिए क्या बोला हुआ है। मैंने बताया ना कि एग्जाम में आपको ये देगा, निश्चित तौर पर देगा कि दोनों यूनिट को अलग अलग बना देगा, है ना। जो दोनों इकाई इसकी लिखी हुई है ना, ये लीटर में लिखा हुआ है, मिलीलीटर में लिखा हुआ है, वो फिर लीटर ही लिख देगा, तो फिर इजी हो जाएगा करना, थोड़ा सा, है ना, आसान हो जाएगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, 15 लीटर में आपको बताना है जो 300 मिलीलीटर निकाले गए हैं। ठीक है, 300 मिलीलीटर इस 15 लीटर के कितने प्रतिशत है, तो 1 लीटर में होते हैं कितने, 1000 मिलीलीटर। जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, उसी तरह 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो 15 लीटर में कितने हो जाएंगे, 15 का गुणा कर दो तो 15,000 मिलीलीटर। ठीक है, इस 15,000 मिलीलीटर का कितने प्रतिशत 300 ml है, ध्यान से देखिए, 15,000 को नीचे लिख दीजिए पूरा, ये टोटल वैल्यू है। ठीक है, और 300 ml ऊपर जिसको पूछ रहा है, और 100 यहाँ। ठीक, तो 1 0 2 0, यहाँ से 1 0 2 0 कैंसिल आउट कर दो, अभी ये कट जाएगा। ठीक है, क्या बचा, 30/15, है ना, 30/15, तो 15 दूनी 30, यानी 2% इसका आंसर होगा। ठीक है, देखिए अगला टाइप है इसका, है बड़ा आसान, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तभी एग्जाम में बन पाएगा। ठीक है, बहुत आसान से, कई बार आपको निम्न दशमलव को भिन्न में बदलें, कई बार दशमलव में संख्या देकर वो आपको भिन्न प्रतिशत में बदलने के लिए कहता है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, हमने यहाँ भिन्न में बदले, भिन्न प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, ध्यान से समझिए, जो भिन्न दी हुई है इनको किस में ले जाना है, आपको प्रतिशत में ले जाना है। ध्यान से समझिए कैसे करेंगे। पहला नंबर देखिए कितना लिखा, 0.63। इस जो 0.63 लिखा हुआ है ना, इसका सबसे पहला काम आपको दशमलव हटाना है। बड़ा आसान है दशमलव हटाना। ध्यान से देखो, दशमलव के बाद कितने अंक लगे हुए हैं, 2 अंक ना, तो इसको पहले 63 लिख लो आप, इसको भूल जाओ कि 0 लगा हुआ है। दशमलव के जो बाईं ओर लिखा हुआ है ना, इसको बिल्कुल भी आपको पढ़ना ही नहीं। कितना पढ़ना है आपको, 63 पढ़ना है। ठीक है, यदि 0 लगा हुआ है तो। ठीक, और डिवाइड किससे करिए, 2 अंक है ना, तो 100 से डिवाइड कर दो। ठीक, और किस में ले जाना है, प्रतिशत में, तो प्रतिशत में ले जाने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या लिखा जाएगा, 63% हो जाएगा। ठीक है, इसी से मिलता जुलता दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा हुआ है, 0.9% लिखा हुआ है, सॉरी 0.9 लिखा हुआ, प्रतिशत में ले जाना है ना। तो ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले 9 को यथावत लिख लो, दशमलव दशमलव सब हटा देना, 9 को यथावत लिख देना। यदि कोई संख्या यहाँ होती ना, यदि मान के चलिए 1.9 होता ना, तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख लिए होते, 19 लिख लेते। ठीक है, और दशमलव के बाद 1 अंक था तो 1 अंक 0 लगा देते। ठीक है, यहाँ कितना लिखा हुआ है, 0.9, तो 9 लिख देना है आपको। और करना क्या है कि दशमलव के बाद कितनी अंक संख्या लिखी हुई है ना, 1, तो 1 0 आपको लगाना है 1 के साथ। 2 होती, जैसे यहाँ था तो हमने 1 के साथ कितने अंक लगाए, 0 के 2 अंक। ठीक है, प्रतिशत में चेंज करना है ना, तो प्रतिशत के लिए क्या करो, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, कैंसिल आउट करो, 10 का पहाड़ा पढ़ो, 10 बार जाएगा, तो कितना हो गया ये, 9 × 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 90%। ठीक है, इसी तरह का एक और बेसिक क्वेश्चन आगे, कितना लिखा हुआ है, 0.03 को किस में ले जाना है, प्रतिशत में। अब ध्यान से देखिए, कोई भी संख्या होती है ना, जैसे हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, है ना, तो मेनली क्या होता है, इनके आगे का जो 0 होता है इसको हम नहीं पढ़ते,
क्या पढ़ते हैं, ऐसा तो नहीं बोलते ना, ये डेट ऑफ बर्थ में बोलते हैं ना अपन लोग 02 02 96 02 05 करके, है ना। तो कोई भी अंक यदि लिखा हुआ है ना, जब तक वो दहाई में नहीं पहुंच जाता इकाई के अंक तक 09 तक, तो इसको आगे 0 ही पढ़ा जाता है, मेनली बोलते नहीं, वो बात दूसरी, ठीक है। तो कितनी लिखी हुई है संख्या 03, यानी 03 का मतलब हुआ 3, ठीक है। लेकिन अंक कैलकुलेट करेंगे, 0 दशमलव के बाद कितने अंक बाद दशमलव है, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 अंक है ना, तो 1 के साथ 2 अंक लगा दो 0 के, ठीक है। और क्या करो, प्रतिशत में बदलना है तो गुणा कर दो 100 का, 100 से 100 कट जाएगा, इसका क्या आंसर हो जाएगा 3%, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है आपको। कितना लिखा हुआ है 4.256, है ना। अभी अभी हमने बताया कि जो संख्या लिखी हुई है यदि दशमलव के पहले 0 होता ना तो कुछ नहीं करते, सीधे हम 256 को लिखते। दशमलव के पहले कोई अंक लिखा है ना तो इसको आप क्या करो, दशमलव को भूल जाओ कुछ देर के लिए और क्या पढ़ो 4256 लिख दो, 4256 दशमलव के बदले नीचे रखना है, क्या रखना है, दशमलव के बाद कितने अंक हैं 1 2 और 3 अंक ये दिख रहे हैं ना, तो इसको क्या करो 1 के साथ 1 0 2 0 और 3 0 लगा दो, ठीक है। और गुणे में क्या रखो, इसके 100 रख दो, तभी ये प्रतिशत में जाएगा। कैंसिल आउट करो, कितना हो जाएगा 1 0 2 0, यहाँ से 1 0 और 2 0, कितना बचा 4256/10। देखिए कभी भी आपको 10 100 1000 10,000 का आए ना तो आपको भाग नहीं देना है कि आप जल्दी से बनाओ 4256 भागे 10, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। ना तो 2 से काटना, ना तो 5 से काटना, किसी से नहीं काटना। क्या करना है आपको कि 4256 को यथावत लिखिए, 1 0 है ना, तो आपको इकाई साइड से क्या करना है, 1 अंक बाद दशमलव लगा देना, तो इसका आंसर हो जाएगा 4425.6%, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्या लिखा हुआ है 7.5, ठीक, फिर से 7.5, इसको कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से देखिए। इसको आप क्या पढ़ोगे 75, ठीक है। यदि दशमलव के बाद 0 होता ना तो केवल हम 5 लिखते, 7 नहीं लिखते फिर, ठीक है, और बटे लगाते। दशमलव के पहले 0 से बड़ी संख्या लिखी हुई है तो पूरा का पूरा अंक लिख देंगे। अर्थात यदि 0 से पहले कोई आपको बड़ी संख्या दिख जाना 1 2 3 4, तो आप कुछ देर के लिए समझ लो कि दशमलव है ही नहीं, इसको क्या पढ़ेंगे 75 पढ़ा। अब जो ये दशमलव था ना इसके लिए क्या किया, ध्यान से देखिए, दशमलव के बाद 1 अंक है ना, तो दशमलव के बाद 1 अंक है तो उसके लिए 1 0 लगा दिया 1 के साथ, और क्या है प्रतिशत में ले जाना है, ठीक। तो कितना बन जाएगा 10 1 10 10 दाहम 100, तो कितना हो जाएगा ये 750%, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।